अफगानिस्तान से लाल सोना खरीद रहा है चीन। चीन और अफगानिस्तान के बीच शुरू हो रहा है नया व्यापार। आखिर क्यों अफगानिस्तान से चीन खरीद रहा है लाल सोना? क्या खास है अफगानिस्तान के इस लाल सोने में जिसके पीछे चीन हाथ धोकर पड़ा है? क्या ये चीन की कोई नई चाल है? कहीं अफगानिस्तान दूसरा श्रीलंका या पाकिस्तान तो नहीं बनने वाला? आज के वीडियो में हम इस बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, तो बस बने रहें वीडियो के लास्ट तक। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, चीन के बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसी अमर बेल की तरह है जो जब किसी देश के साथ दोस्ती करता है तो उसे पूरी तरह से बर्बाद करके ही छोड़ता है। पाकिस्तान और श्रीलंका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन अब चीन की पैनी नजर अफगानिस्तान पर पड़ चुकी है, क्योंकि चीन को अफगानिस्तान में एक नया खजाना मिल गया है और वो खजाना है लाल सोना यानी कि केसर। जी हाँ, अफगानिस्तान में उगने वाला केसर जो कि काफी अच्छी क्वालिटी का होता है। अफगानिस्तान के कांधार प्रांत के एक बड़े हिस्से में केसर की खेती की जाती है। अफगानिस्तान के एग्रीकल्चर और इरिगेशन डिपार्टमेंट के हिसाब से कांधार प्रदेश में 500 हेक्टेयर की जमीन पर केसर की खेती की जाती है। खास तौर पर पोस्ता यानी कि अफीम की खेती पर रोक लगने के बाद से यहाँ के किसानों ने केसर की खेती को अपनाना शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें उन्हें काफी लाभ मिल जाता था। अफगानिस्तान भारी मात्रा में केसर का एक्सपोर्ट करता है। मार्च 2022 से मार्च 2023 तक के बीच अफगानिस्तान ने 69 टन केसर का एक्सपोर्ट किया, जिसकी कीमत लगभग $22 मिलियन थी। इस तरह से केसर अफगानिस्तान के लिए आय का एक बड़ा जरिया साबित होने लगा है। अफगानिस्तान से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंडिया, चीन और यूएई को किया जाता है, और इसका कारण ये है कि अफगानी केसर को दुनिया का सबसे बेस्ट केसर माना जाता है। पिछले लगातार 8 सालों से यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ने अफगानी केसर को 3 स्टार रेटिंग दी हुई है। दुनिया भर में 1 किलो केसर $4,500 तक खरीदा जा सकता है, जिसकी कीमत अफगानिस्तान में कम से कम $1,400 से $1,800 तक होती है। वैसे अफगानिस्तान में केसर की खेती का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। एक किसान ने 35 साल पहले इस देश में केसर की खेती की शुरुआत की थी। 2003 में पहली बार केसर की खेती की पारंपरिक तरीके से शुरुआत की गई। उस समय हेरात प्रांत में 70 एकड़ भूमि पर केसर की खेती की गई थी। उस समय किसानों के लिए केसर एक अच्छा ऑप्शन था, जिससे वो अच्छी कमाई कर सकते थे, जिस वजह से पर भी किसान केसर की खेती की तरफ रुख करने लगे। उसके बाद अफगानिस्तान के 26 प्रांतों में केसर की खेती शुरू की गई। 2019 में अफगानिस्तान का केसर उत्पादन 11 टन से अधिक था, जो दुनिया का लगभग 2% था। इसके बाद अफगानिस्तान ने दूसरे देशों को केसर एक्सपोर्ट करने अच्छा मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरे देशों ने भी अच्छे केसर के लिए अफगानिस्तान को रियायत देना शुरू किया। पहले अफगानिस्तान तुर्की को केसर के निर्यात के लिए 30% सीमा शुल्क का भुगतान करता था। हालांकि बाद में तुर्की ने अफगान केसर पर अपने सीमा शुल्क को 0 कर दिया, जिस वजह से अफगानी केसर के लिए तुर्की एक फायदेमंद मार्केट साबित होने लगा। इसके अलावा और तुर्की के माध्यम से यूरोपीय देशों के साथ बिजनेस करना आसान होने लगा। आज तुर्की अफगानिस्तान के लिए एक बहुत ही बिजनेस रूट है, जिसके माध्यम से अफगानिस्तान पूरे यूरोप को केसर का एक्सपोर्ट कर सकता है। और अगर एक बार अफगानिस्तान यूरोपीय बाजार में घुस गया तो उसकी केसर एक्सपोर्ट की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि यूरोप एक बड़ा मार्केट है जहां अफगानिस्तान को काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन अफगानिस्तान की राजनीतिक उथल पुथल के चलते यहां का एक्सपोर्ट हमेशा परेशानियों से घिरा रहा। लेकिन तालिबान की सरकार आने के बाद सिचुएशन काफी बदल गई है और अफगानिस्तान में एक्सपोर्ट को लेकर भी कई नीतियां बनाई गई हैं, जिसके चलते एक्सपोर्ट में काफी बढ़त देखने को मिली है। तालिबान के शासन में अफगानिस्तान के एक्सपोर्ट माल की पहली खेप मध्य एशिया के रास्ते पहली बार यूरोपीय देशों में एक्सपोर्ट की गई। इस खेप में 120 टन सूखे मेवे, काबुल कस्टम्स से करीब $20 लाख का केसर जर्मनी हॉलैंड भेजा गया। उस समय मध्य एशिया के माध्यम से बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और अन्य यूरोपीय देशों में 2022 में केसर एक्सपोर्ट की मात्रा $24 मिलियन थी, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका केसर के खास इंपोर्टर थे। अगर पूरे अफगानिस्तान की बात की जाए तो पूरे अफगानिस्तान में 8000 एकड़ में केसर की खेती की जाती है। हेरात प्रांत का केसर काफी अच्छी क्वालिटी का माना जाता है और इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में इसकी अच्छी डिमांड भी है। और अफगान सरकार भी अब इस बात को समझ गई है, जिस वजह से उसने केसर की खेती के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए। 200 एक्सपेरिमेंटल फार्म में केसर की खेती की जा रही है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक 200 केसर टेस्ट साइट्स भी डेवलप की हैं, जहां केसर की क्वालिटी चेक की जाती है। इसके साथ ही 200 से ज्यादा एजुकेशन प्रोग्राम भी चलाए गए और 200 से ज्यादा लोगों को केसर की खेती की ट्रेनिंग भी दी गई, ताकि केसर की खेती करने वाले किसान खेती का सही तरीका सीख सकें और ये जान सकें कि केसर के पौधों को कीड़े और बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है। लेकिन तालिबान शासन ने केसर उत्पादकों के सामने एक बड़ी समस्या भी खड़ी कर दी थी। असल में हेरात प्रांत में केसर के उत्पादन से लेकर उसकी रिफाइनिंग तक का ज्यादातर काम महिलाएं करती थी। लेकिन तालिबान शासन ने महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए, जिस वजह से केसर का उत्पादन भी प्रभावित हुआ। लेकिन महिलाओं ने इसका विरोध किया।
जिसके बाद तालिबान शासन भी थोड़ा नर्म पड़ गया और महिलाओं को कुछ नियमों के साथ केसर उत्पादन की परमिशन दे दी। केसर के उत्पादन से किसानों के साथ साथ उनके परिवार भी खुश रहने लगे, क्योंकि अब किसान अफीम के काले बाजार और नशे से बचने लगे थे। क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब अफगानिस्तान में दुनिया की 90% हेरोइन पैदा होती थी। हेरात प्रांत में पैदा किए गए केसर का उपयोग कलर, ब्यूटी प्रोडक्ट, दवा और फूड आइटम्स के निर्माण में किया जाता है, जिसका ज्यादातर एक्सपोर्ट दुनिया भर के देशों में किया जाता है। अफगानिस्तान में उत्पादित सारा केसर विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। अफगानिस्तान में जो केसर उगाया जाता है उसका कलर दूसरे देशों में उगाए जा रहे केसर से ज्यादा गहरा होता है और इस वजह से इसकी क्वालिटी काफी अच्छी मानी जाती है। जब से केसर का इस्तेमाल दवाइयों और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में किया जाने लगा है, तब से केसर का एक्सपोर्ट और भी ज्यादा बढ़ गया है। खासतौर से तुर्की केसर का एक बड़ा बाजार बनकर उभरा है। अकेले तुर्की को अफगानिस्तान 300 टन केसर हर साल एक्सपोर्ट करता है। हालांकि पहले अफगानिस्तान से सीधे फ्लाइट न मिलने और फ्लाइट में होने वाले लंबे डिले के कारण अफगानिस्तान से एक्सपोर्ट काफी महंगा पड़ता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और अब अफगानिस्तान काफी ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है। इसके लिए दूसरे देशों तक केसर की पहुंच मार्ग को आसान बनाया जा रहा है। नए नए देशों से समझौते किए जा रहे हैं ताकि अफगानिस्तान केसर को दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों में बेच सके। लेकिन अब चीन की नजर अफगानिस्तान के इस खजाने पर पड़ चुकी है, इसलिए एक डर ये बन गया है कि कहीं चीन अफगानिस्तान को भी लालच के जाल में फंसाकर उसे अपनी कठपुतली न बना ले। चीन के कई व्यापारी केसर के व्यापार के लिए अफगानिस्तान में ही बस गए हैं और वो यहाँ से केसर खरीद कर चीन भेज रहे हैं। ऐसे में अगर अफगानिस्तान ने अभी से चीन की मंशा को समझकर सही फैसला नहीं लिया तो चीन अफगानिस्तान को दूसरा पाकिस्तान बनाकर ही छोड़ेगा। चीन अफगानिस्तान के किसानों को एडवांस टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवा रहा है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा केसर का उत्पादन कर सकें। इसके अलावा उसने अफगानिस्तान के केसर इंपोर्ट करने के लिए कई नियमों में ढील भी दी है। कुल मिलाकर चीन की नजर अफगानिस्तान के ऊपर पड़ चुकी है। साल में केसर के अलावा भी अफगानिस्तान में भरपूर मात्रा में खनिज और धातुएं काफी भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं और यही वजह है कि चीन अफगानिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध बना रहा है। वो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी अफगानिस्तान को शामिल करता जा रहा है ताकि चीन से माल सीधे अफगानिस्तान आ सके। हालांकि भारत ने इसका विरोध किया है क्योंकि इस रोड का इफेक्ट कहीं ना कहीं भारत पर भी पड़ेगा और डर ये भी है कि चीन अफगानिस्तान को अपना गुलाम न बना ले, क्योंकि चीन की अब तक यही रणनीति रही है कि वो छोटे छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाता है और फिर उन्हें अपना गुलाम बना लेता है। उसने पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था और इसी वजह से पाकिस्तान कर्ज के एक ऐसे जाल में फंस चुका है कि अब वो चाहकर भी कभी चीन के विरुद्ध नहीं जा सकता। श्रीलंका का हाल तो हम सबने देखा ही था, वो भी बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये चीन की कोई नई चाल है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।